उड़ीसा की प्राचीन पर्वत श्रेणियों के बीच, जहां समुद्र की दूर तक फैली लहरों की गूंज और ऋषिकुल्या नदी की शांत बहाव एक साथ मिलकर भूमि को जीवन देती है, वहां एक पर्वत है जिसे लोग केवल पहाड़ी नहीं बल्कि जीवित देवीन कहते हैं। यहाँ की हवा में और पत्थरों में एक अदृश्य कंपन है जो कहता है कि यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह वह पवित्र स्थान है जहाँ शक्ति का स्वरूप सदियों से स्थिर है। जब रात गहरी होती है और दूर दराज के जंगल अपनी मौन कहानी कहते हैं, तब इस पर्वत पर एक हल्का स्पंदन महसूस होता है, जैसे देवी स्वयं अपने दर्शन देने के लिए तैयार हो रही हैं। ॐ ऐं तरतारिणी अगत्य देवी नमः। शरणागतपालिनी प्रकाशस्वरूपिणी जय मातः। अनन्तशक्तिरूपे पर्वतवसिनी त्राहि मां देवी। जय जय तारा, जय जय तारिणी, ॐ तारतारिणी। कहा जाता है कि सती के स्वयं दाह के समय जब शिव अपने प्राण प्यारे सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को विभाजित किया। उनके विभाजन से उत्पन्न होने वाले अंगों में से सती का स्तन इसी कुमारी पर्वत पर गिरा और उसी क्षण यह पर्वत दिव्यता और शक्ति से आलोकित हो उठा। यही वह स्थान है जहां तारा और तारिणी, दो बहनें एक ही दिव्यता, स्थिर हुईं। तारा वह शक्ति है जो संकट में मार्गदर्शन देती है और तारिणी वह शक्ति है जो उस मार्ग पर पार लगाती है। दोनों बहनें अलग रूप में प्रतीत होती हैं, लेकिन उनकी चेतना और शक्ति एक ही है। इस शक्तिपीठ की स्थापना की कथा और भी रोचक है। कहा जाता है कि वासु प्रहराजा, एक ब्राह्मण जो संतानहीनता के दुख में था, ने गहन तपस्या और साधना की। एक रात उन्हें स्वप्न में देवी प्रकट हुई और कह दिया कि दो दिव्य रूप उनके घर आएंगे और उनका निवास पर्वत पर होगा। प्रहराजा ने श्रद्धा और समर्पण के साथ मूर्तियों को उस पर्वत तक ले जाने का निश्चय किया। घुमावदार रास्ते, गहरी घाटियां और चट्टानी मार्ग कठिन थे, लेकिन जैसे ही वे पर्वत की चोटी तक पहुंचे, मूर्तियां वहां स्थिर हो गईं। तभी उन्हें झांत हुआ कि यह वही स्थान है जिसे देवी ने अपना निवास चुना है। तारा ने कहा, यह मेरा घर है, यही वह डगर है जहां मैं अपनी शक्ति स्थिर करूं। और तारिणी ने कहा, जो यहाँ श्रद्धा से आएगा, मैं उसे अपने आशीर्वाद से पार लगा दूंगी। तारा तारिणी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक दिव्य केंद्र कींड है जहां भक्ति, तंत्र और प्राकृतिक शक्ति मिलकर अनुभवात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक कालिंका शैली में है, जिसमें लाल सैंडस्टोन और पत्थर की नक्काशी में देवी, मिथक, जीव जंतु और तांत्रिक प्रतीक दर्शाए गए हैं। गर्भगृह में प्राकृतिक पत्थरों से बनी मूर्तियां और सुनहरी पट्टियों से अलंकृत चेहरा श्रद्धालुओं के लिए दिव्यता और शक्ति का अनुभव जगाते हैं। मंदिर के चारों ओर घुमावदार पगडंडी और पर्वत की आकृति स्वयं प्रतीक हैं, स्थिरता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक, जो दर्शाती है कि देवी की शक्ति न अधीर है न अस्थिर। इतिहास में भी यह स्थान अद्भुत है। प्राचीन काल में समुद्री व्यापारी इसे अपनी यात्रा की सुरक्षा के लिए पूजते थे। नदी के किनारे मिले शार्क दांत और जहाज अवशेष इसे समुद्री शक्ति केंद्र भी दर्शाते हैं। मंदिर में एक छोटी बौद्ध प्रतिमा मिली है जो बताती है कि यह स्थल कभी बौद्ध साधनाओं के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा और स्थानीय समुदायों ने सदियों में इसका संरक्षण किया। विशेष रूप से वासु प्रहराजा की कहानी बताती है कि केवल श्रद्धा और भक्ति से ही यह शक्तिपीठ स्थिर हुआ। कम जात तथ्य यह है कि यह स्थान समुद्र और नदी के साथ जुड़ा हुआ एक शक्तिशाली पवित्र केंद्र रहा है और यहाँ की ऊर्जा का प्रभाव केवल दर्शन में नहीं बल्कि अनुभव में महसूस किया जाता है। भक्तों का मानना है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आता है, उसे देवी केवल दर्शन नहीं देती बल्कि उसकी आत्मा में उतरकर जीवन को दिशा देती है। मंदिर में दैनिक अनुष्ठान सुबह मंगल आरती से शुरू होते हैं। दूध, हल्दी, शहद और नारियल के अभिषेक के साथ भक्त देवी की सेवा करते हैं। मंगलवार और रविवार को विशेष पूजा होती है और चैत्र मास में विशाल यात्रा आयोजित होती है। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के समय मंदिर जीवंत हो उठता है। भक्त हजारों दीप जलाते हैं, दंड नृत्य करते हैं और तांत्रिक मंत्रोच्चारण से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं।
मंदिर के भीतर कभी कभी घंटियों और हल्की भन भनाहट जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे स्थानीय लोग देवी का संवाद मानते हैं। तारा तारिणी शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह तोंड शक्ति की जीवित महागाठाऊद है। यहाँ न केवल देवी की मूर्तियां हैं, बल्कि उनकी चेतना, उनका संरक्षण और मार्गदर्शन भी विद्यमान है। ये वह स्थान है जहाँ भक्ति और तंत्र, इतिहास और प्राकृतिक शक्ति मिलकर श्रद्धालु को यह अनुभव कराते हैं कि शक्ति केवल पूजी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। जो सच्चे हृदय और श्रद्धा के साथ यहाँ आता है, वह तारा तारिणी की दीप्ति में खुद को पाता है और जीवन की कठिनाइयों से पार पा लेता है। जो श्रद्धालु इस दिव्य कथा को सुनकर तारा तारिणी शक्तिपीठ की महिमा से स्पंदित हो चुके हैं, वे इस यात्रा को यहीं छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए व्यूअर्स, अगर आप भी इस आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस महागाथा की हर कहानी सबसे पहले देखें। आपके कमेंट और लाइक हमारी यात्रा को और अधिक जीवंत बनाते हैं और हमें नई कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देते हैं। और अब जैसे ही तारा तारिणी के पर्वत की दिव्यता की कहानी हमारे मन और आत्मा में उतरती है, अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक ऐसे स्थान पर जहां शक्ति की गहनता, रहस्य और भव्यता और भी प्रचंड रूप में हमारे सामने प्रकट होगी। वहां पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपी शक्ति हमारी समझ और अनुभव की सीमाओं को चुनौती देगी, जहां तंत्र और भक्ति का संगम ऐसा होगा कि हर कदम पर आपको लगेगा कि आप स्वयं देवी के हृदय की धड़कन महसूस कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारी इस शक्ति की महागाथा यात्रा में, क्योंकि अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे उस अद्भुत शक्तिपीठ की ओर जहां शक्ति का रूप और भी रहस्यमयी और विराट है। जय मां तारा, जय मां तारिणी, जय मां शक्ति।